अच्छा, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 7 का ए और बी ये दोनों हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। किस तरह से वो बताती हूँ। सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम के बाद वाला नंबर। ये फ्रॉम के बाद वाला नंबर आ रहा है 2x माइनस 5 ब्रैकेट, ठीक है। हाँ जी, माइनस भी आना था और फिर ब्रैकेट आना है। इसी तरह यहाँ फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आएगा, यानी 10x माइनस 2y प्लस z और माइनस की साइन आएगी और ये रहा ब्रैकेट। यानी फ्रॉम के बाद वाले दोनों नंबर पहले आए, माइनस की साइन आई और ब्रैकेट आ गया। अब इस ब्रैकेट के बाद पिछला नंबर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ -6x माइनस 3 है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस y प्लस 5z। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले हमने 2x माइनस 5 लिखा और यहाँ पे 10x माइनस 2y प्लस z लिखा। इस माइनस की वजह से इसकी साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 3। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस 5z। ये 2x और ये 6x पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था। आप अरेंजमेंट कर लेंगे, यानी x को एक जगह और कांस्टेंट नंबर जो सिंगल नंबर होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, इनको एक जगह। यहाँ पे भी हमने पहले 10x लिखा और x ये रहा -6x। इसी तरह से 2y विद माइनस प्लस y, फिर z आ गया प्लस z माइनस 5z। काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है हमने कोई नंबर मिसिंग नहीं किया। 6 and 2 8x। साइन आएगी बड़े नंबर की, होगा क्या प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस किया 2। 10x माइनस 6x मीन 10 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा आंसर 4x। साइन किसकी आएगी बड़े नंबर की, होगा क्या प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, यानी यहाँ आ गया y। साइन किसकी आएगी बड़े नंबर की, होगा क्या प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4z और ये दोनों का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन सी है। उसी तरह फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आएगा, यानी ये -4p माइनस 4q प्लस 15SR, यहाँ RS है। मैं सीक्वेंस वाइज लिखूँगी RS, माइनस की साइन और ब्रैकेट। इसी तरह नीचे आ जाएंगे। फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले, यानी ये रहा 10A माइनस बी माइनस 4C माइनस 8D, माइनस की साइन ब्रैकेट। हमेशा फ्रॉम या माइनस वाले सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस में ये याद रखें, 3 अहम बातें होंगी। फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आएगा, दूसरी बात माइनस की साइन आएगी, तीसरी बात पिछला नंबर अंडर ब्रैकेट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8p। अब ये देखें पिछला नंबर जो हमारे पास था एक्सप्रेशन, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9q माइनस 5RS। इसी तरह यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8A माइनस 3B प्लस 5C माइनस 4D अंडर ब्रैकेट। अब आ जाते हैं, ये नंबर हमने एज इट इज़ लिखा। 2 क्वेश्चन एज़ यूजुअल मैं एक साथ कर रही हूँ और यहाँ पे भी ये नंबर हमने एज इट इज़ लिखा। अब ये माइनस है, इसकी वजह से इनके तीनों हमारे टर्म्स के नंबर वो साइंस चेंज हो जाएंगी। यानी ये माइनस है तो ये पहले प्लस था, तो -8p माइनस 9q प्लस 5RS। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी पहले प्लस थी तो माइनस प्लस माइनस 8A माइनस माइनस प्लस 3B माइनस प्लस माइनस 5C माइनस माइनस प्लस 4D।
अब आते हैं ऊपर अरेंजमेंट की तरफ। ये रहा p और ये रहा, ये -4p -8p। q पे आते हैं, -4q -9q प्लस 15rs प्लस 5rs। जो भी टर्म होगी उससे पहले उसकी साइन मौजूद होगी। कैलकुलेट करते हैं कि हमने कंप्लीट टर्म्स लिखी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, नीचे आ जाते हैं। 10a अपनी जगह है, -8a भी अपनी जगह है, -b और b का और कहाँ है, ये रहा, +3b। c पे आए, -4c -5c -8d +4d। चलो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, प्लस वो माइनस माइनस प्लस। 8 में से 8 में 4 को ऐड करेंगे तो 12p। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, माइनस माइनस प्लस। 9 एंड 4 13q। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, प्लस प्लस। 15 एंड 5 इज़ 20rs। नेक्स्ट पे आइए, 10a में से 8a माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2b। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 4 ऐड कर देंगे तो 9c। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4d। और ये हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट।